किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी व्यक्ति था जो अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसके सामने कोई व्यक्ति भी टिक न पाता। किंतु एक अचरज की बात यह थी कि व्यापारी अपने बेटे से हमेशा नाराज रहता था, क्योंकि उसका बेटा कोई काम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता था, जो उसके पिता के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। वजह यह थी कि वे बहुत मूर्ख था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गुजरी थी। व्यापारी ने सोचा कि मेरा बेटा अभी नादान है, शायद कुछ वक्त बीतने के बाद समय के साथ वह सुधर जाए। किंतु दिन पे दिन बीतते गए। व्यापारी का बेटा सुधर तो नहीं, उल्टा और बिगड़ गया। यह देखकर व्यापारी ने यह विचार किया कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, लेकिन मेरे मरने के बाद उसके व्यापार कैसा चलेगा। यह तो गांव वालों के लिए मजाक की बात बन गई थी कि पिता इतना होशियार और बेटा इतना मूर्ख और कामचोर। यह बात जब व्यापारी को पता चली कि गांव में ऐसी बातें हो रही हैं, तो वह काफ़ी क्रोधित हो उठा और अपने बेटे की परीक्षा लेने की सोची। दूसरे दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। गांव के लोगों ने अब तक यह कहना शुरू कर दिया कि व्यापारी का बेटा मूर्ख और कामचोर है। व्यापारी ने कहा, जिन गांव वालों की हिम्मत नहीं होती थी कि मेरे सामने नज़र उठाकर बात कर सके, आज तुम्हारी वजह से यह दिन देखना पड़ रहा है। यह कहकर व्यापारी ने अपने बेटे को एक भेड़ पकड़ा दी। फिर भेड़ और अपने बेटे का वजन नापा और कहा, तुम इस भेड़ को लेकर शहर जाओ, मगर इसे मारना या बेचना नहीं। इसे जिंदा और भरपेट वापस लाना। न तुम्हारा वजन कम होना चाहिए, न ही इस भेड़ का। लेकिन ध्यान रहे, मैं तुम्हें 6 महीने का वक्त देता हूँ। इस दौरान तुम्हें 500 रुपये इकट्ठा करके मुझे देना होगा, वरना मैं तो तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद व्यापारी का बेटा भेड़ को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर काफ़ी दूर था। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वह कोई साधन कर ले। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए बीच राह में बैठ गया, किंतु कोई भी हल उसके समझ में नहीं आ रहा था। वे बहुत दुखी था। तभी अचानक वहां से गांव से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। जब उन्होंने व्यापारी के बेटे को भेड़ सहित बीच राह में बैठा देखा, तो व्यापारी के बेटे के पास गए और पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो। व्यापारी के बेटे ने भावुक होकर अपना सारा हाल ब्राह्मण को सुना दिया। तभी ब्राह्मण बोला, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, मैं इसका हल तुम्हें बताता हूँ। तुम भेड़ का बाल उतारो और उसे बाजार में बेच दो, फिर जो रुपया मिले उसे इकट्ठा कर लो, बस। व्यापारी के बेटे ने ब्राह्मण से पूछा कि फिर मैं 6 महीने तक क्या खाऊं। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि इसका भी हल है, तुम भेड़ की सींग काट कर बेच दो। इस तरह तुम और तुम्हारा भेड़ दोनों भूखे नहीं मरेंगे और 6 महीने बाद घर वापस लौट जाना। फिर व्यापारी के बेटे ने ब्राह्मण से कहा कि तो मैं 6 महीने तक कहाँ रहूं। ब्राह्मण ने इसका भी तरीका बताते हुए कहा कि तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में रह सकते हो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो। ब्राह्मण के साथ व्यापारी का बेटा उसकी कुटिया में चला गया। फिर ब्राह्मण के बताए अनुसार व्यापारी के बेटे ने 6 महीने तक ऐसे ही किया। भेड़ के बाल और सींग को काट कर बाजार में बेचते था। फिर 6 महीने के बाद व्यापारी के बेटे ने अपने पिता के द्वारा बताई गई धनराशि भी इकट्ठा कर ली और भेड़ और व्यापारी का बेटा दोनों जीवित थे। समय आते आते भेड़ के सींग और बाल भी आ गए, जिससे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। व्यापारी के बेटे ने ब्राह्मण के कुटिया से विदा लेते समय उसे धन्यवाद किया और अपने घर की ओर चल दिया। जब वे दोनों अब वापस अपने गांव आए, तो व्यापारी अपने बेटे और भेड़ को देखकर काफ़ी खुश हुआ और अचंभा भी रह गया। फिर व्यापारी का बेटा अपने पिता को वादा के अनुसार 500 रुपये की धनराशि भी दी और अपना और अब भेड़ का वजन नपवाया, जो बिल्कुल सामान्य था। व्यापारी ने
अपने बेटे से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? व्यापारी के बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने 6 महीने तक भेड़ के सींग और बालों को काट कर बाजार में बेचकर यह धनराशि इकट्ठा कर ली। व्यापारी ने अपने बेटे की बुद्धिमानी सुन काफी प्रसन्न हुआ और गांव के लोगों तक यह बात पहुंच गई कि व्यापारी का बेटा अपने पिता से भी बड़ा बुद्धिमान और मेहनती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए।